दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की बहुत प्यारी कहानी। एक नगर में एक राजा था जिसकी 5 बहुएं थी। राजा की सबसे छोटी बहू बहुत गरीब पीहर से थी। छोटी बहू की शादी छोटे में ही हो गई थी। उसके माता पिता का बहुत जल्दी देहांत हो गया था, इसलिए छोटी बहू को ज्यादा काम नहीं आता था। एक दिन राजा ने अपनी 5 बहुओं को खेत में मक्के लगाने के लिए भेजा। 5 बहुएं खेत में मक्के लगाती थी और उनकी देखभाल करती थी। देखते देखते मक्के बड़े हो गए। एक दिन राजा ने कहा कि जाकर कि सभी बहुएं मक्के को काट लें। सबसे छोटी बहू मक्के का एक छोटा सा भाग एक खेत से दूसरे खेत में जाकर रख देती। वे प्रतिदिन ऐसा ही करती। जब जेठानियों ने उसे ऐसा करते देखा तो उससे इसका कारण पूछा, तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि ये मेरे गणेश जी के चूहे के लिए है। करते करते कई दिन बीत गए। तब सारी जेठानियों ने मिलकर उसकी शिकायत राजा से कर दी कि एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। तब छोटी बहू ने राजा से कहा कि ससुर जी, मैं आज मक्के तोड़ने नहीं जाऊंगी क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। मैं अपने भगवान श्री गणेश जी को घर पर लाऊंगी और उन्हें बिठाऊंगी। उसके बाद उनकी 11 दिन तक पूजा करूंगी। तत्पश्चात उनको विसर्जित करूंगी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप तो छोटे में ही मर गए, ये उनके नियम होंगे, मेरे घर के नियम ये नहीं है, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। जब छोटी बहू ने बहुत ज्यादा जिद की तो परिवार के सभी लोग क्रोधित हो गए और उसको बहुत डांट लगाई और मारपीट करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। छोटी बहू रोते रोते बाहर निकल गई और पैदल ही जाने लगी। जाते जाते अंधेरा हो गया। जब छोटी बहू ने देखा कि अंधेरा ज्यादा हो गया तो वो एक कुएं के पास जाकर बैठ गई और रात भर कुएं के पास ही बैठी रही और सो गई। सुबह होते ही गाँव की औरतें वहाँ पानी भरने आई। तब छोटी बहू को वही कुएं के पास सोते हुए देखती है तो उससे पूछती हैं कि यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और मेरा पति बाहर कमाने के लिए गया है, 12 साल के लिए गया है। अब मेरा कोई सहारा नहीं। सब महिलाओं ने उसकी बातें सुनी और अफसोस व्यक्त करके वापस अपने अपने घर लौट आई। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार और कुम्हारन वहां से मिट्टी लेकर गुजर रहे थे, जहां उन्होंने छोटी बहू को कुएं के पास बैठे हुए देखा। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू ने अपनी पूरी व्यथा कुमार और कुम्हारन को सुना दी। तब कुम्हारन ने कुमार से कहा कि हमारी भी कोई बेटी नहीं है और ये औरत भी अकेली है, इसे हम अपने साथ रख लेते हैं। चाहे जैसे भी हो, हम 2 रोटी खाते हैं, इसको भी 2 रोटी दे देंगे। कुम्हार मान गया और कुमार और कुम्हारन उसको अपने घर ले गए। कुमार और कुम्हारन मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू उस मिट्टी से गणेश जी को बनाया करती। छोटी बहू इतनी सुंदर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाती, जो भी व्यक्ति उस घर में मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आता उसके मिट्टी के गणेश जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता और बर्तन से ज्यादा गणेश जी को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे करके सारे गणेश जी बिकने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। छोटी बहू ने कुमारन से कहा कि मैं गणेश जी की स्थापना करना चाहती हूँ और उनकी पूजा अर्चना करके इनका विसर्जन पूरे विधि विधान से करना चाहती हूँ। कुमारन तुरंत राजी हो गई। दोनों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना करी। कुमार और कुमारन और वे छोटी बहू प्रतिदिन नदी में प्रातःकाल स्नान कर कर आते और गणेश जी की पूरी विधि विधान से मन लगाकर पूजा करते। वे अपने कामों में लग जाते। कुमार और कुमारन अपने मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू मिट्टी के सुंदर सुंदर गणेश जी बनाती रहती। ऐसा करते करते 11 दिन बीत गए। अब गणेश जी के विसर्जन का दिन आ गया। तब छोटी बहू ने कुमार और कुमारन से कहा, गणेश विसर्जन में पूरे गांव को ढोल नगाड़ों के साथ बुलाएं और उनको विदा करें। दोनों मान गए और पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी के विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। समय भी पूरा हो गया था। छोटी बहू का पति जो विदेश में रहता था वह भी कमाकर घर आ गया। छोटी बहू का पति जब घर आया तो उसने अपने माता पिता से छोटी बहू के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वह अपने मायके गई होगी, मुझे ज्यादा नहीं पता। उसके बाद उसने अपनी भाभियों से भी पूछा यही बात। उनकी भाभियों ने भी यही कहकर बात टाल दी कि हम नहीं जानते, हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई होगी। तब बहू के पति ने सोचा कि मेरी पत्नी के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, उसके एक भी भाई नहीं है और फिर वो पीहर कहाँ से जाएगी। छोटी बहू की एक छोटी ननद भी थी, वो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। तब उसने अपने छोटे भाई को सारी कहानी बता दी, कैसे जेठानियों ने और पूरे परिवार ने आपकी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसके बाद उसकी छोटी बहन ने ये भी बताया कि कई महीने हो गए छोटी भाभी को घर से गए हुए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। तब छोटी बहू का पति कहता है, अगर मेरी पत्नी ने सच्चे मन से गणेश जी की पूजा आराधना की होगी तो वो आज भी जिंदा होगी, क्योंकि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं गणेश जी हमेशा उसका कल्याण करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। छोटी बहू का पति ये कहकर घर से चला गया। वे अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता कुएं के पास जाकर बैठ गया, जहां पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। सुबह के समय जब सब औरतें पानी भरने आई तब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर। फिर औरतें आपस में बात करने लगी कि देखो कुछ महीने पहले एक ऐसी औरत भी आई थी जो अपने ससुराल वालों ने इसको मारा पीटा था और भगा दिया था। अब आज देखो एक आदमी भी आकर बैठा है, पता नहीं अब इसको किसने मारा पीटा और भगाया है।
तब एक औरत कहती है कि कुमार और कुमारन आए थे जो उस औरत को अपने साथ बेटी बनाकर लेकर चले गए। हो सकता है तुम्हें भी कोई अपना बेटा बनाकर ले जाए। ये सब बात छोटी बहू के पति ने सुनी। तब उसने कुमार और कुमारन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तब औरतों ने बताया कि कुमार और कुमारन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको अपनी बेटी बनाया था वह बहुत सुंदर गणेश जी की मिट्टी की मूर्त बनाती है, जो कि पूरे गांव पूरे शहर में प्रसिद्ध है। इसलिए कुमार और कुमारन भी अब बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। इतनी बात कहकर सभी औरतें अपने अपने घर को लौट जाती हैं। छोटी बहू का पति कुमार और कुमारन को ढूंढते हुए उनके घर जा पहुंचता है और देखता है कि उनके घर के बाद बहुत भीड़ लगी है। उस समय वहां आरती सुनाई देती है। छोटी बहू गणेश जी की आरती कर रही होती है और सभी को आरती दे रही होती है। छोटी बहू सोचती है कि काश इस भीड़ में मेरा भी पति होता। भीड़ को बड़ी ही उत्सुकता से देख रही होती है। इतने में छोटी बहू के ससुराल वाले भी उस आरती में शामिल हो जाते हैं। छोटी बहू सबको आरती दे रही होती है। तभी वो अपने पति के पास जाती है। पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह आभूषणों से सजी हुई होती है, लेकिन पत्नी अपने पति को पहचान लेती है। उसके बाद पत्नी अपने पति को आगे लाकर पूजा में शामिल कर लेती है और दोनों पति पत्नी आरती करते हैं। छोटी बहू किसी बहाने से अपने पति के पैर छूती है और उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। उसके बाद पूरे विधि विधान से श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। छोटी बहू के ससुराल वालों को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो छोटी बहू से माफी मांगते हैं। उसके बाद छोटी बहू के पति को सब समझ में आ जाता है कि ये मेरी पत्नी है। वे अपनी पत्नी को घर चलने के लिए कहता है और छोटी बहू के ससुराल वाले भी हाथ जोड़कर अपनी बहू को ले जाना चाहते हैं। छोटी बहू अपने ससुराल जाने से मना कर देती है और कहती है, इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब कुमार और कुमारन छोटी बहू को समझाते हैं कि बेटा, मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया, हम बूढ़े हो गए हैं, तुमको अपने ससुराल अपने पति के साथ चले जाना चाहिए, तुम अपना जीवन खुशहाल बनाओ। छोटी बहू उनका कहना मान लेती है। अपने ससुराल वालों से एक शर्त में वापस आने के लिए कहती है। छोटी बहू कहती है, मैं हर साल विधि विधान से गणेश जी को ऐसे ही पूजा करती रहूंगी। तब छोटी बहू के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम अकेले ही क्यों पूजा करोगी, हम भी तुम्हारे साथ उस पूजा में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार छोटी बहू अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल चली जाती है। हर गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करती है। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे छोटी बहू को गणेश जी की भक्ति करके उसे अपार सुख मिला, उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। ऐसे ही विघ्नहर्ता आप सबकी समस्याओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।